लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन करा था। इस क्लास में भी हम पहले एक दो स्ट्रेट लाइन मेथड के ही क्वेश्चन करेंगे, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि अकाउंट बनना कैसे है। ये हमें समझ आ गया कि हमें एसेट अकाउंट बनाना होता है कुछ सालों का। हमने एसेट कितने का खरीदा, कितनी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, जब एसेट बेचा तो उस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो एसेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एसेट अकाउंट में आती है। एसेट अकाउंट बनाना है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन रीड कैसे करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको समझाया कि सेग्रीगेट, डेट्स को हाईलाइट करके सेग्रीगेट करो कि आपने एसेट कब कब खरीदा, कब कब बेचा। क्वेश्चन नंबर 7, टीएस ग्रेवर। अ वैन, अब पहली बात तो एसेट कौन सा है, वैन। अ वैन वाज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2016। तो M1 कब खरीदी, 1 अप्रैल 2016 फॉर ₹60,000 and ₹5,000 was spent on its repair and registration। अगर परचेज के टाइम कोई भी खर्चा हुआ है एसेट परचेज करते टाइम, तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 1 अप्रैल 2017। ऑन 1 अक्टूबर 2017, ये था 1 अप्रैल 2016, एक एसेट खरीद दिया। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 1 अक्टूबर 2017, another van was purchased, okay, for ₹70,000। ठीक है, on 1 अप्रैल 2018, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हुई, 1 अप्रैल 2018, फर्स्ट वैन purchased on 1 अप्रैल 2016 was sold for ₹45,000। तो क्या है ये, सेल वैल्यू दे रखी है 45,000। एंड अ न्यू वैन, सेम डे हमने एक और वैन खरीदी फॉर ₹1,70,000। शो द वैन अकाउंट फ्रॉम 1617 टू 1819। तो 1617 मतलब फाइनेंशियल ईयर है, 1617, 1718, 1819, 3 सालों का अकाउंट मांगा है। मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, 10% पर annum। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एसेट कब कब परचेज कर रहे हैं और कब बेच रहे हैं। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट रीड में आपको हाईलाइट कर देनी चाहिए डेट्स। अब मैंने आपको क्या बताया कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपके प्रॉपर वर्किंग नोट्स होने चाहिए, उससे गलती नहीं होगी आपकी। अगर आपने ठीक से वर्किंग नोट्स बनाने सीख लिए, डेप्रिसिएशन गलत नहीं हो सकता कभी। सिर्फ 3 वर्किंग नोट बन सकते हैं इसमें। परचेज ऑफ मशीनरी, कब कब, यहाँ पे क्या खरीद रहा है, मोटर वैन, तो परचेज ऑफ मोटर वैन। तो क्या क्या डेट्स हाईलाइटेड है, MV1 कब खरीदी, 1 अप्रैल 2016। ये कौन से ईयर में आता है, ये लिखना चाहिए हमेशा, यही गलती कर देते हैं। 1617, तो 60,000 प्लस 5,000 कितने की, 65,000। फिर मोटर वैन 2 कब खरीदी, 1 अक्टूबर 2017। ये कौन सा ईयर है, 1718, 1718, ठीक से लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो कोई। 1718 ऑन 1 अक्टूबर 2017, 70,000 के आपने एक और वैन खरीदी। ठीक है, फिर 1 अप्रैल 2018 को फर्स्ट वैन बेची और सेम डे एक और खरीदी भी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MV3 कब खरीदी, 1 अप्रैल 2018। ये कौन से ईयर में आता है, 1890। कितने की खरीदी थी, 1,70,000। ठीक है, और बेची कब है, सेम डे पे ही हमने बेची है, 1,70,000। वर्किंग नोट नंबर 2, सेल ऑफ मशीनरी। कब हुई सेल ऑफ मशीनरी, कौन सा एसेट बेचा आपने, MV1 बेचा। कब बेचा, 1 अप्रैल 2018। ये कौन से ईयर में आता है, 1819। और कितने का बेचा हमने, 45,000 का बेचा। बेटा 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी है,
गलती नहीं होगी। पहला वर्क नोट कब कब हमने खरीदा, दूसरा वर्क नोट हमने कब कब बेचा, और तीसरा वर्क नोट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अब इसको हम दिखाएंगे एसेट अकाउंट में। एसेट अकाउंट कौन सा है, मोटर वैन अकाउंट। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले वर्क नोट बना लिया। अब इसको हम मोटर वैन अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो क्या बनाना है हमने, मोटर वैन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या है, मोटर वैन अकाउंट। लेजर अकाउंट है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। डेट पर्टिकुलर्स, यहाँ पे का जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट। जर्नल फोलियो इमेजिनरी कॉलम में बनाना जरूरी है। पहली ट्रांजैक्शन कब हुई, पहली ट्रांजैक्शन हुई 1 अप्रैल 2016। 16-17 है ईयर, 65,000। 1 अप्रैल 2017। Let me just verify, I think it's 16. 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016, तो ईयर क्या है, 16-17। ध्यान से देखना, तो स्टार्ट करेंगे 2016-17, 2016-17। एसेट परचेज करा अप्रैल 1, मोटर वैन 2, बैंक अकाउंट। 1 अप्रैल को खरीदा, क्या खरीदा, MV1 फर्स्ट मोटर वैन। अब इस पे दो खर्चे हुए हैं तो ब्रैकेट्स में दिखाना चाहिए 60,000 प्लस 5,000, 60,000 प्लस 5,000 और 65 प्लस 5, लेट्स वेरीफाई, 60 प्लस 5 टोटल 65,000। Any expenditure incurred at the time of purchase of an asset is added to the cost of the asset। 65,000 ऐड कर दिया। क्या इंक्लूड नहीं करते, जीएसटी इंक्लूड नहीं करते, फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूड नहीं करते, वो बेसिक चीजें ध्यान रखना। अब हमारे वर्किंग नोट हमें बचाएंगे। 16-17 में ही एक ही एसेट खरीदा था, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई 17-18 में। इसका मतलब 16-17 में और कुछ भी नहीं हुआ, तो ये वर्किंग नोट अब आपकी यहाँ स्पीड बढ़ा देगा। और कुछ भी नहीं हुआ, बस ये एसेट यूज हुआ। अब बुक्स क्लोज कर दो। बुक्स क्लोज करने से पहले मुझे क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी। तो March 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। किसकी डेप्रिसिएशन निकल रही है, MV1। MV1 एक ही एसेट है अभी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। MV1 की डेप्रिसिएशन है कितनी, 65,000 का एसेट है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। फुल ईयर है तो 65,000 का 10% 6,500। और कोई एसेट नहीं है तो March 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। एक ही एसेट पड़ा हुआ है आपके पास, तो अभी बस आप यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट्स में MV1 लिख देना चाहिए, क्योंकि अभी तो एक ही है, बट अभी बढ़ेंगे ना। तो 65,000 का खरीदा था, 6,500 उस पर डेप्रिसिएशन लग गई। आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है, 58,500। नेक्स्ट ईयर में अब लेके जाएंगे इसको हम, ध्यान से देखना। नेक्स्ट ईयर क्या है, 17-18। जब 17-18 स्टार्ट हुआ, 2017-18, तो मेरे पास पहले से कुछ एसेट पड़ा हुआ है। जब 17-18 स्टार्ट हुआ तो मेरे पास पहले से कुछ एसेट पड़ा हुआ है। ध्यान से देखना, April 1 2 बैलेंस BD। क्या पड़ा हुआ है मेरे पास, MV1। MV1 मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है। MV1 कितने का है, 58,500। अब ईयर कौन सा है, 17-18। तो हम अपने वर्किंग नोट देखेंगे। 17-18 में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई, 17-18 में MV2 खरीदा था हमने 70,000 का, ठीक है। 1 अक्टूबर 2017 को खरीदा था, ध्यान देख, 70,000 का खरीदा था। तो 1 अक्टूबर 1 एसेट खरीदा एक और, मोटर वैन 2 बैंक अकाउंट। अब ब्रैकेट्स में लिखेंगे MV2। कितने का खरीदा MV2, 70,000। वेरीफाई कर लेंगे। अमाउंट्स और डेट का ध्यान रखना है। On 1 October 2017 another van was purchased for 70,000।
करेक्ट है। अब नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन हुई है, थर्ड ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल 2018 को हुई है और वो 18-19 में आता है, तो ईयर की सेग्रीगेशन करके ना आप अपने बर्डन कम कर देंगे कि इस साल और कुछ नहीं हुआ है। 1 अक्टूबर 2017 को हमने एसेट खरीदा MV2। अब क्या होगा, डेप्रिसिएशन, बुक्स क्लोज करनी है। अब ध्यान से देखना, मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। MV1 पे कितनी डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, स्ट्रेट लाइन, फिर से 65,000 का 10%। जब दो एसेट हैं तो बेटर प्रेजेंटेशन होती है कि इनर कॉलम में हम उसको दिखाएं, बेटर प्रेजेंटेशन ऐसी रहेगी। 6,500 MV1। MV2 की डेप्रिसिएशन कितनी है, MV2 की डेप्रिसिएशन है 70,000 का आपने एसेट खरीदा, 10% उसके डेप्रिसिएशन है, बट डेट्स का बहुत ध्यान रखना है। आपने एसेट खरीदा है 1 अक्टूबर को, तो आपका 6 महीने के लिए एसेट यूज होगा, तो इंटू 6/12। तो 70,000 का 10% होता है 7,000, उसका हाफ हो जाएगा 3,500। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी लगी, 6,500 प्लस 3,500, 10,000। अब एसेट कितने का पड़ा हुआ है, मार्च 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। MV1 कितना है, ध्यान से देखेंगे, MV1 हमने खरीदा, जब साल स्टार्ट हुआ तो 58,500 उसका बैलेंस था। इस साल और कितना डेप्रिशिएट हो गया, 6,500। तो अब इसकी वैल्यू कितनी बची, 52,000। तो 58,500 माइनस 6,500, 52,000। MV2 की वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2018, तो अक्टूबर में खरीदा था 70,000 का, इस साल उस पर 3,500 की डेप्रिसिएशन लग गई, तो कितना हो गया, 66,500। तो एसेट की टोटल वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू 1,18,500। तो 2 साल हो गए। थर्ड ईयर में क्या हुआ, बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड करते हैं अभी। 18-19 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ सेल। तो आसान पॉइंट क्या है यहाँ पे, फर्स्ट को ही हमने एसेट बेच दिया। अगर फर्स्ट को ही एसेट बेच देंगे तो फर्स्ट तक का तो बैलेंस हमारे पास ऑलरेडी है, कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, करके देखा। ईयर 18-19 इस क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर 2018-19। ठीक है, जब साल स्टार्ट हुआ अप्रैल 1, पहले से एसेट कितने थे, टू बैलेंस BD, मोटर व्हीकल 1 52,000, मोटर व्हीकल 2 66,500। सॉरी, मुझे यहाँ ध्यान से देखना, MV1 कॉलम सेपरेट बना रखे तो इनर कॉलम में 52,000, MV2 कितना था 66,500, टोटल कितना है 1,18,500। अभी तो इतना एसेट आपके पास पड़ा हुआ है। 1 अप्रैल को ही आपने फर्स्ट मशीन बेच दी। अगर हम 1 अप्रैल को ही बेच रहे हैं तो कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, 31 मार्च तक आप एसेट को डेप्रिशिएट कर चुके हो। 31 मार्च तक एसेट डेप्रिशिएट हो चुका है, 1 अप्रैल का बैलेंस आपके पास ऑलरेडी है। तो इफ द एसेट इज सोल्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, अगर आप साल के बीच में बेच रहे होते तो आपने कुछ पीरियड और यूज करा होता। अगर आप 1 अक्टूबर को बेचते तो 6 महीने और यूज करा, 1 जुलाई को बेचते तो अप्रैल मई जून 3 महीने और यूज करा। अगर साल के बीच में कभी भी बेचेंगे तो एडिशनल डेप्रिसिएशन निकलेगी, लेकिन जब हम 1 अप्रैल को ही बेच रहे हैं तो कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं निकलेगी। तो डायरेक्टली 1 अप्रैल को अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, अप्रैल 1 को बाय बैंक अकाउंट, कितने का आपने बेचा, सेल वैल्यू क्या थी, M1 बेचा था हमने 45,000 का, 45,000 का बेचा था, तो सेल वैल्यू दिखा दो। उसके बाद अभी हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। दिख रहा है
MV1 की वैल्यू क्या थी 52,000 ऑन 1 अप्रैल और आपने कितने का बेचा 45,000। ध्यान से देखना वर्किंग नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट क्या होता है, एक तो वो जो हमने डिटेल्स करी, ठीक है ना, तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। बहुत ही सिंपल सा वर्किंग नोट होता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा वर्किंग नोट। मैं आपको जहाँ पे एसेट अकाउंट बनाया वहीं पे करके दिखा देता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, तो सबसे पहले लिखनी चाहिए बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। कब बेच रहे हो आप, 1 अप्रैल 2018। तो बुक वैल्यू क्या थी आपकी 1 अप्रैल की 52,000। सेल वैल्यू कितने का आप बेच रहे हो, 45,000 का बेच रहे हो। तो दिख रहा है 52,000 की चीज 45,000 में बेच रहे हो, तो लॉस हुआ। लॉस क्या होगा, बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू। तो 52,000 माइनस 45,000 का लॉस, 7,000 का लॉस हुआ। लॉस एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है, एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या है ये, लॉस। कितना लॉस हुआ 7,000। एसेट इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद द फेस वैल्यू। ध्यान से देखना, काफी बच्चों को डाउट आता है कि लॉस तो भैया डेबिट आइटम होता है, ये एसेट को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। लॉस डेबिट है, वो लॉस को डेबिट होगा। ध्यान से देखना, एक चीज रिवाइज कराता हूं आपको, पहले भी बताई थी, जब हम एसेट बेच रहे हैं, ध्यान से देखना, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एन एसेट, जब हम एसेट बेचते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, अगर लॉस पे है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड। टू, जो भी एसेट बेचा, इस केस में मोटर वैन है बट नॉर्मल एंट्री तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट, तो इस केस में हमने क्या बेचा, मोटर वैन, ठीक है। पैसे कितने आए, पैसे आए 45,000, लॉस कितना हुआ 7,000, बुक वैल्यू क्या थी 52,000। एसेट में से तो हमेशा बुक वैल्यू क्रेडिट होती है, तो एसेट अकाउंट, अब मैं एसेट का लेजर अकाउंट बना रहा हूं, तो एसेट क्रेडिट कितने से हो रहा है, 52,000 का एसेट गया, बट पैसे तो 45 ही आए हैं, तो बाय बैंक 45,000 और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,000। इसीलिए हम इसको ऐसे दिखाते हैं क्रेडिट साइड पे, एसेट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो डेबिट ही हो रहा है, तो जो लॉस हुआ वो लॉस डेबिट ही हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस था वो जो लॉस का पोर्शन था। एसेट की वैल्यू कम हो गई क्योंकि एसेट बेच दिया, एसेट की वैल्यू तो 52,000 से कम हुई है ना, आपने 45 का बेचा है, बट 7,000 का उस पर लॉस भी हुआ है। अब सिंपल सी चीज, सेम डे पे हमने एक और एसेट खरीदा, April 1, 2 बैंक अकाउंट, क्या खरीदा, MV3। MV3 कितने का खरीदा था, चेक कर लेते हैं एक बारी। MV3 खरीदा था 1,70,000 का, 1,70,000 का MV3 खरीदा था 1 अप्रैल को, 1,70,000। अब क्या हुआ, और तो कोई एसेट और कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, ना कोई और खरीदा ना कोई और बेचा, अब बस बुक्स क्लोज करनी है। तो जब बुक्स क्लोज करेंगे तो बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। M1 MV1 मोटर व्हीकल 1 बेच चुके हैं, खत्म, अब वो उसकी कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। MV2, तो MV2 स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, 70,000 का खरीदा था, उसका 10%, 7,000, ठीक है। MV3 इसी साल खरीदा है, लेकिन साल के स्टार्ट 1 अप्रैल को ही खरीदा है, तो 1,70,000 का 10%, तो कितना हो जाएगा 17,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, 17,000 प्लस 7,000, 24,000। तो जब साल एंड हुआ तो एसेट कितने का बचा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, मोटर व्हीकल 1 जा चुकी है, MV2, MV2
जब साल शुरू हुआ तो उसकी वैल्यू क्या थी 66,500। ध्यान से देखना बेटा, इस वैल्यू की बात हो रही है। जब साल स्टार्ट हुआ तो 66,500 की थी, तो वहां से निकालेंगे ना क्लोजिंग बैलेंस। तो 66,500 का था, माइनस इस साल कितनी डेप्रिसिएशन लगी 7,000, तो 59,500, 59,500। MV3 की वैल्यू क्या है? MV3 आपने खरीदा 1,70,000 का, माइनस 17,000, तो वैल्यू क्या है 1,53,000। 2,12,500 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द एसेट। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी शो वैन अकाउंट फ्रॉम 2016-17 टू 2018-19। 18-19 खत्म हो चुका है, यहीं तक क्वेश्चन मांगा था। लेकिन आपको एक चीज बताइए कि अगर 18-19 तक मांगा है तो 19-20 में बस आपको बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके दिखा देना चाहिए कि टू बैलेंस बीडी कितना है। ऑप्शनल है, एडवाइजेबल है, ऑप्शनल है, एडवाइजेबल है। जैसे कि यहाँ पे बस लिख देना चाहिए 2019-20। 2019-20 में जब हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो अप्रैल 1 को आपके पास कितना एसेट पड़ा था? अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी MV2 और MV3। MV2 कितना? MV2 59,500, MV3 153, और टोटल कितना? टोटल 2,12,500। कॉलम्स बना देने चाहिए स्ट्रेट। इजी है अगर आपने ध्यान से वर्किंग नोट बनाए तो। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता डेप्रिसिएशन का, बस कंसंट्रेशन के साथ करने वाला होता है। अगर आप ध्यान से इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करके उसकी समरी बना दें कि पहला एसेट खरीदा 16-17 ईयर 1 अप्रैल 2016 में, डेट के साथ हमेशा ब्रैकेट्स में फाइनेंशियल ईयर लिख देना चाहिए, उससे आपको आसानी होगी। अच्छा 16-17 में एक ही ट्रांजैक्शन हो रही है, वेरी गुड। 17-18 में एक ही ट्रांजैक्शन हो रही है, वेरी गुड। 18-19 में एक परचेज हो रहा है और एक सेल हो रहा है। तो अगर आपने डेट्स हाईलाइट करके ढंग से समरी बना रखी होगी तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं। काफी बच्चे जो गलती करते हैं, कभी 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगानी थी पूरे साल की लगा दी, पूरे साल की लगानी थी कोई कैलकुलेशन एरर कर दिया। मेजॉरिटी एरर्स ऐसे ही होते हैं। एरर जैसे मर्जी हो, मार्क्स बहुत ज्यादा कट जाएंगे अगर एक साल का भी बैलेंस गलत आया। कहीं पे भी आपने स्टार्टिंग में गलती कर दी तो आपका प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट गलत ही आएगा। इजी क्वेश्चंस हैं, प्लीज ध्यान से करना। ठीक है, गया हमने अभी क्वेश्चन नंबर 7 स्ट्रेट लाइन मेथड बताया।